बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से अहम तरीन ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट बिलाखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से हैरान कुन तस्दीक कर दी गई कि मामला 5 नहीं 10 साल का है। जी हाँ, मौजूदा आर्मी चीफ जिनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई थी चुंतखब हुकूमत की जानिब से, अब बाकायदा तौर पर एक किस्म का ऐलान ताकतवर अस्करी शख्सियत की जानिब से सामने आया है कि वो 5 नहीं बल्कि 10 साल तक हैं। ये हैरान कुन तस्दीक किस अंदाज में हुई? एक ऐसे वक्त में हुई कि जब इस खेल के बिल्कुल आखिरी मरहले में कैदी नंबर 804 अडयाला जेल में बैठा कप्तान इमरान खान फतह का अपना आखिरी कहकहा बुलंद कर रहा है। ये दोनों चीज़ें लिंक कैसे होंगी? कौन सा कहकहा इमरान खान साहब ने लगाया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इस तस्दीक के पीछे क्या राज छुपा है? हम एक बार फिर आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर है, उसी जानिब आपको लेकर जाएंगे और एक बार फिर ये कहेंगे कि आपने आर्मी चीफ साहब से दोस्ती का सबूत दिया है या दुश्मनी का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान सुहेल वड़ाई साहब की, क्योंकि एक पूरी लाइन है, एक पूरी तरतीब है। और जनाब सुहेल वड़ाई साहब हों, नजम सेठी हों, हामिद मीर हों, तल्लत हुसैन हों, इफ्तिखार अहमद साहब हों, इंसार अब्बासी हों, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हों, मनीफ फ़ारूक हों या फिर कामरान शायद, इनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के पैगामात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब तक पहुँचते रहते हैं कि आप 9 मई के मामले के ऊपर माफ़ी मांग लें, हम आपके साथ मामला ठीक करने को तैयार हैं। और अब बात कर दी गई है जनाब ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इनकार है इमरान खान साहब की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी लोग ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मामला जनाब नवंबर 2027 का नहीं है, बल्कि मामला है नवंबर 2025 का, जिसमें अब चंद ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। और इस हवाले से कुछ मुलाकातें जो हुई हैं, ख़ास तौर पर जो मुलाकातें इमरान खान साहब से मामलात की बहाली के हवाले से थी, चाहे जो है वो नून लीग की जानिब से हों या पीपल्स पार्टी की जानिब से हों, उनकी कुछ इत्तलात, उनकी कुछ खबरें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों तक भी पहुँची। और उसके बाद फिर इस किस्म के जो कालम है, जो इस किस्म की तहरीर है, अपनी मर्ज़ी के साहिबान से मुलाकात करने के बाद जनाब ये तो आनी थी सामने। हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान सुहेल वड़ाई साहब के आज की तहरीर का, आज के कालम का, जिसमें उन्होंने इसे पहली मुलाकात आर्मी चीफ साहब से अपनी करार दिया, जो कि ब्रसल्स के अंदर हुई, जिसमें उन्होंने शुरू के अंदर जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो जनाब बड़ी हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब को सवाए टीवी के कभी बिलमुशाफा देखा भी नहीं था। जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गायबाना तौर पर उनकी तारीफ़ और तनकीद दोनों सुनने में आती रहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े किया था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं वो इन सबसे मुख्तलिफ और बेहतर हैं। यानी कि सुहेल वड़ाई साहब के अगर मार्जी के कालम हम उठा के आपके सामने रखें ना, जो उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक़ के हवाले से, जनरल असलम बेग के हवाले से, या जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के हवाले से, या जनरल मुशर्रफ के हवाले से, जनरल बाजवा, जनरल राहिल शरीफ के हवाले से लिखे हैं, आप अगर आज के कालम का उनके साथ कंपैरिजन करें तो आप भी बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह एक कहकहा बुलंद करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब जिन्होंने तमाम तर हदें क्रॉस कर दी शहबाज शरीफ के ज़िम्मे ये बात डालते हुए और कहते हुए कि आसिम मुनीर साहब इन सबसे मुख्तलिफ और बेहतर हैं। जंग ग्रुप हमेशा ऐसी ही बात किया करता है हर नए आर्मी चीफ साहब के आने के हवाले से। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि उनकी नुमाया खूबी ये है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते और ना ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि जनाब वो तो बड़ी सीधी साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। माजी के जो आर्मी चीफ साहबान थे वो इधर की दिखाकर उधर की मार दिया करते थे, विकेट के दोनों अतराफ खेला करते थे। लेकिन बकौल सुहेल वड़ाई साहब मौजूदा आर्मी चीफ साहब ऐसे नहीं हैं। इस तरह मेरी कई दहाइयों से जो मेरे देरीना दोस्त हैं मोहसिन नकवी भी हर मुलाकात में जनरल साहब के वाक़यात और खूबियों का दफ्तर खोल बैठते। मोहसिन नकवी राज़ों को गहराई में दफन में रखने, कम गोई और खामोशी से हर सवाल को टालने का फ़न बखूबी जानते हैं।
पता नहीं इसके अलावा उनके पास क्या क्या फ़न है। अपनी इसी फ़न की वजह से तो जनाब देखिए तमाम तर ओहदे उनके सामने हेच नज़र आते हैं। कभी जनाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, कभी पंजाब के वज़ीर आला, कभी वज़ीर दाखिला, और अब उनको वज़ीर आज़म बनाने की बातें भी हो रही हैं। तो कहते हैं जनाब के अंदर क्या तूफ़ान बरपा है, चेहरे की कैफियत से दोस्तों पर अया हो जाते हैं, मगर ख़ुद उनकी ज़ुबान जो है वो कभी नहीं खुलती। बतौर साफ़ी मैंने तजस्सुस से मजबूर होकर मोहसिन नकवी साहब से दोस्ताना और कभी शिकवे के अंदाज में बार बार ये कहता रहा कि मेरी जनरल साहब से मुलाकात करवा दो। मोहसिन नकवी साहब हंसकर टालते रहे और उसके बाद फिर कह दिया कि आपका पैगाम मैंने पहुंचा दिया है, मगर वो साफ़ियों से मिलना नहीं चाहते। तो मोहतरम जनाब हजूर सोहेल वड़ाई साहब, ये जो मुलाकात हुई है ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हुई। ये जब उन्होंने देखा कि अब मुलाकात का वक्त है, इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है, तो उन्होंने जनाब आपको मुलाकात का वक्त भी दे दिया, आपके ज़रिए वो पैगाम भी पहुँचा दिया जिसके ऊपर इन दिनों बड़ा शोर गोगा है कि जनाब मामला 5 साल का नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने वाज़े तौर पर सोहेल वड़ाई साहब के ज़रिए पैगाम भिजवाया है कि प्लानिंग तो जनाब 2032 तक की है। जी हाँ, 10 साल का उन्होंने जिक्र किया, तो 2022 से अगर हिसाब लगाएं तो 10 साल 2032 ही बनते हैं, और अगर इसके बाद अगले 10 साल की बात की जाए तो फिर तो मामला 2035 तक जाता है। खैर, उन्होंने कहा जनाब कि मोहसिन नकवी ने सुबह बताया मुझे कि आपका ख़त और पैगाम मैंने जनरल साहब को पहुंचा दिया है, और उन्होंने मुस्कुरा कर इसे ISI के सरबराह जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दिया है। अब ये बात भी बड़ी मानी खेज़ है कि आर्मी चीफ साहब सोहेल वड़ाई साहब से मुलाकात करने से पहले उनका ख़त और पैगाम जो है वो DGISI साहब के पास भिजवा देते हैं। मुझे मोहसिन नकवी की बात का यकीन नहीं आया और मैं समझा कि यह बात सिर्फ मुझे टालने के लिए है, मगर दूसरे दिन मलेशिया के वज़ीर आज़म को एजाज़ देने की तकरीब जो है वो सदारती महल में हुई, तो वहीं पहली दफ़ा मेरी आसिम मुनीर साहब से दुआ सलाम हुई। उन्होंने ना सिर्फ गुज़श्ता रोज़ के पैगाम की तस्दीक की, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मेरी दरख्वास्तों का भी मुस्कुरा कर इकरार किया और कहा कि जल्द मिलेंगे। बिलाखिर हमारी पहली मुलाकात बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हुई। जी हाँ, ये ब्रसल्स वही जगह है जहाँ आर्मी चीफ साहब का खिताब और उसके हवाले से मुल्की बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बहुत कुछ कहा जाता रहा। पाकिस्तान के ट्रक होने के हवाले से, भारत के मर्सिडीज़ होने के हवाले से इस किस्म की बातें आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा जनाब ये पहली मुलाकात थी, मैंने ना कभी खुफिया मुलाकात की थी ना आज की। ये एक आजिज़ सहाफ़ी और फील्ड मार्शल की मुलाकात थी जिसमें जनाब बड़े खुरदरे सवालात थे और वाज़े और साफ और शफाफ जवाबात थे। बात सियासत से शुरू हुई। जी जनाब, उस सियासत से जिसके मुतल्लिक सोहेल वड़ाई साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब बात ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब सियासतदानों से उन्हें बात करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का भला सियासत से क्या ताल्लुक। DGISPR साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हमारा भला सियासत के साथ क्या ताल्लुक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सियासतदानों से बात करके मामलात को ठीक करना चाहिए। और यहाँ सोहेल वड़ाई साहब जो कि बहुत बड़े महान सहाफ़ी हैं, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ ही कहा कि हमने तो सियासत से जो है वो बात शुरू की। अब यहाँ हम ये रुकते हैं कि आगे चलकर इसके ऊपर बात क्या हुई, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर की। उन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त उनके पास किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, और उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मुझे शहादत मिले, मैं एक सिपाही हूँ। उन्होंने सियासी हुकूमत के तदब्बुर के ऊपर और जनाब जो शहबाज शरीफ साहब की 18 घंटे खलूस के साथ जो काम करने की उनकी आदत है उसको उन्होंने बड़ा सराहा, और उन्होंने कहा कि जंग के दौरान भी बड़े उन्होंने हौसले और हिम्मत का मुजाहरा किया है, इसकी जनाब उन्होंने तारीफ़ की है। अच्छा, आगे चलकर उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कि मुआशी बहरान, अच्छा ये क्रक्स आ रहा है, नोट कर लें ज़रा, ये सोहेल वड़ाई साहब के ज़रिए हम तक पैगाम पहुंचा है ताकतवर हलकों का कि उन्होंने मुआशी बहरान, उन्होंने कहा कि जनाब मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था जिसमें 5 साल और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक की सफ़ में खड़े करने की मनसूबाबंदी थी। यानी उनके पास पहले 5 साल का प्लान था, अब वो मुआशी प्लान उनका 10 साल का है। अब डेफिनेटली इसका क्या मतलब हुआ, मुल्क इस वक्त कौन चला रहा है आपको पता है, मुआशी मामलात इस वक्त कौन चला रहा है आपको पता है, ताजरों से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से और दीगर उन तमाम लोगों से कौन मुलाकातें कर रहा है आपको पता है। ताजर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि FBR हम पर जुल्म ढा रहा था लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बचा दिया। यानी तजारती मुआशी मामलात आर्मी चीफ साहब देख रहे हैं, एग्रीमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप से बैरून मुल्क वही कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ साइन करने होते हैं। और जब इस किस्म की खबरें बाहर आना शुरू हुई कि जनाब नून लीग के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक धड़ा ऐसा है जो कि इमरान खान साहब से राब्तों की बात कर रहा है, जो आसिफ जरदारी साहब को भी साथ मिलाकर और इमरान खान साहब को साथ मिलाकर मौजूदा सियासी सिस्टम को बेहतर करना चाहता है, आर्मी चीफ साहब की तैनाती दोबारा से करना चाहता है, 26वीं आईनी तरमीम को माइनस करके
2/3 अक्सियत के साथ कुछ ऐसी तरामीम लाना चाहता है कि सियासतदानों का किरदार मिसाक जमहूरियत में लिखे गए किरदार की तरह बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाया जाए। इस किस्म की खबरें जब सामने आती हैं, जब इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, जब बात होती है कि जनाब ये कोई 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनाए जाने वाले कानून नवंबर 2027 तक मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत पर बात नहीं हो रही, बल्कि ये कहा जाता है कि क्या नवंबर 2025 के अंदर भी एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वकला का एक ग्रोह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ जजेस का यह ख्याल है कि पहले से कानून साजी, पहले से इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। मौजूदा आर्मी चीफ साहब की जब तैनाती हुई तो वो 3 सालों के लिए हुई, नोटिफिकेशन उनका 3 सालों का जारी किया गया, नवंबर 2022 से नवंबर 2025 तक। तो सवाल उठेगा कि क्या नवंबर 2025 के बाद नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी? वो नोटिफिकेशन 2 सालों का होगा जो कि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है उसके मुताबिक, या फिर वो अगले 5 साल का होगा? एक कन्फ्यूजन इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजम साफ़ी भी इस पर बात कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए कई सीनियर जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों के अंदर भी कुछ धड़े हरकत में आ गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और खुफिया एजेंसीज के अंदर भी इस हवाले से बात हो रही है। तो ऐसे मौके के ऊपर कौन था कि जिसके ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया जाता पाकिस्तान के तमाम तर सियासी हलकों तक, पाकिस्तान की आवाम तक, मीडिया तक, ब्यूरोक्रेसी तक, आलमी बरादरी तक और उसके साथ साथ ताकतवर हलकों तक? ज़ाहिरी बात है नज़र इंतखाब पड़ी जनाब सुहेल वड़ैस साहब के ऊपर, जो हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान गर्दाने जाते हैं और अपनी ख़बरों के अंदर उस जानिब इशारा भी करते हुए नज़र आते हैं, अपने तज्जियों के अंदर, तबसरों के अंदर उस जानिब इशारा भी करते हुए नज़र आते हैं। तो अब उनके ज़रिए उन्होंने ये कहलवा दिया कि मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। अगर ये प्लान, मुआशी प्लान आर्मी चीफ साहब के पास है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर क्या कर रहे हैं? मरीम नवाज़ साहबा को क्या नवाज शरीफ साहब ने छोले बेचने के लिए लॉन्च किया था? अगर इक़्तिदार शहबाज शरीफ साहब है और मरीम नवाज साहबा के पास नहीं है, मुआशी बहरान के हल की कुंजी आर्मी चीफ साहब के पास है और प्लान 5 और 10 साल का उनके पास है, तो फिर इस मौजूदा हुकूमत की क्या ज़रूरत है? क्या सवाल उठाया जा सकता है कि फिर जनाब ये सिस्टम जो है इसको आगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? क्या इसका एहसास आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को हो चुका है कि उन्हें जितना इस्तेमाल किया जाना था वो कर लिया जा चुका है? तभी तो मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने, आर्मी चीफ साहब को ओहदा सदारत पर ले जाने के हवाले से चंद दिन पहले चेमगोइयाँ हुई, लेकिन फिर तरदीद भी आ गई सामने और अब बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया कि जनाब मैं पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हूँ और मेरी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ शहादत है, मुझे इसके अलावा किसी किस्म का और कोई ओहदा नहीं चाहिए। यानी जो ओहदा मुझे मिलना था, मैं पहले आर्मी चीफ था, फील्ड मार्शल था, मुझे मिल गया है, अब उसके अलावा क्या ओहदा होगा, मेरी आरजू शहादत है। कुछ यार दोस्तों ने तो ये भी कहा कि क्या आर्मी चीफ साहब जो है वो शहादत तक इस मुद्दत के ऊपर जो है वो रहना चाहते हैं। कुछ ने माजी में जनरल ज़िया उल हक साहब की मिसालें भी दी कि वो भी शहादत तक अपनी मुद्दत के ऊपर रहे थे और 11 साल तक उन्होंने हुकूमत की थी, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें तो किसी किस्म के ओहदे की ख्वाहिश ही नहीं है। लेकिन ये बात उन्होंने ज़रूर की कि हिसाब किताब लगाकर उन्होंने बताया कि अगले साल से रेकॉर्ड से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है और इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। यानी आर्मी चीफ साहब ने सुहेल वड़ैस साहब को ये बताया कि जो छुपे हुए ख़जाने हैं उनके हवाले से जो अग्रीमेंट अमेरिका के साथ किए गए हैं उनकी वजह से पाकिस्तान खुशहाल भी हो जाएगा, पाकिस्तान के कर्जे भी उतर जाएंगे। रेकॉर्ड एक्स से जो $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा हर साल, जो हर साल बढ़ता जाएगा, उससे भी पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। पूरा हिसाब किताब था उनके पास, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त क्या थी वो उन्होंने बताया कि उसके लिए पहले तो मेरे पास जो है वो 5 साल का मंसूबा था, अब जनाब मेरे पास इस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान के इस मुआशी प्लान के लिए मेरे पास जो है वो ये पूरा एक 10 बरसों का मंसूबा है। तो सुहेल वड़ैस साहब आप काके तो नहीं हैं। सुहेल वड़ैस साहब आप क्या पैगाम दे रहे हैं इस कालम के अंदर पाकिस्तानी अवाम को कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत 5 बरस नहीं, कुछ लोग तो 5 बरस पर सवालात उठा रहे हैं। आप गोया ये कहना चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो तो जनाब 10 बरस होनी चाहिए। ये 10 बरस आप 2022 से शुरू करके 2032 तक ले जाना चाहते हैं सुहेल वड़ैस साहब, या 2025 से शुरू करके 2035 तक ले जाना चाहते हैं? बहरहाल सवालिया निशान तो है आपकी आज की तहरीर के ऊपर।
टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त के ऊपर आपकी मुलाकात होती है, ऐसे वक्त के ऊपर आपकी तहरीर आती है, ऐसे वक्त के ऊपर इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगें, और ऐसे वक्त में ये पैगाम दिया जाता है कि जनाब प्लान तो 5 साल का नहीं है, प्लान तो जनाब अगले 10 साल का है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिएगा। नई वीडियो में कुछ नए इंकशाफात के साथ आपके सामने आऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।